हसनपुर विधानसभा में ग्राउंड रिपोर्टिंग करने पहुंचे 009 की टीम। हसनपुर विधानसभा के कई चेहरे चुनावी मैदान में उतरे हैं। 140 हसनपुर विधानसभा की जनता ने 009 न्यूज नेटवर्क से बातचीत करते हुए कहा कि करप्शन भ्रष्टाचार का बोलबाला बड़े पैमाने पर है। वर्तमान समय में हसनपुर विधानसभा की जनता कैसे जी रही है, कैसे रह रही है और कितने तकलीफ हैं, इसका खबर लेने वाला कोई नहीं है। नई पार्टी जनस्वराज पार्टी से लोगों को काफी उम्मीदें हैं। जनस्वराज की विचारधारा को लोग खूब पसंद कर रहे हैं। लोगों ने कहा है कि हवाबाजी से सरकार नहीं चलती है, काम करने के लिए जमीन पर उतरना पड़ता है। महात्मा गांधी एक लाठी एक धोती पहनकर पूरे देश को आजाद करवा दिए थे। ये बात देश की जनता को नहीं भूलना चाहिए। हमारे संवाददाता ब्यूरो चीफ राहुल खन्ना के साथ हसनपुर विधानसभा के स्थानीय जनता, समाज सेवी एवं शिक्षक विकास राही जी हैं। अब की बार किसकी सरकार के सवाल पर आइए देखते हैं ये खास बातचीत हसनपुर विधानसभा बिहार से। नमस्कार, मैं हूं राहुल खन्ना और आप देख रहे हैं 009 न्यूज नेटवर्क बिहार। आज हम लोग हसनपुर विधानसभा में हैं और हसनपुर विधानसभा बड़ा लोकप्रिय है और इस विधानसभा में अब की बात किसकी सरकार बनेगी। हमारे साथ में विकास जी हैं, एक शिक्षक होने के साथ साथ एक अच्छे समाज सेवी है और कहीं ना कहीं वो चाहते हैं कि हमारा हसनपुर विधानसभा बड़े पैमाने पे विकास करे और आने वाले समय में एक अच्छी सरकार बने, एक अच्छे विधायक को चुन करके लाने का प्रयास है। सर नमस्कार। नमस्कार। सबसे पहले आपके 009 न्यूज नेटवर्क के सभी तमाम दर्शकों को हमारा नमस्कार, प्रणाम। जी थैंक यू सर। विधानसभा चुनाव का अनाउंसमेंट होने जा रहा है, तो सर आपके विधानसभा में कैसी सरकार बननी चाहिए, कैसा विधायक होना चाहिए ताकि आपके विधानसभा को बड़े पैमाने पर विकास किया जा सके। देखिए, हमारे विधानसभा की जो बात है, सबसे पहले इससे पहले माननीय तेज प्रताप जी थे, उन्होंने जीते थे और फिर वो निकल पड़े थे किसी और को प्रतिनिधि बना करके। लेकिन अब की बार जो है हसनपुर की जनता समझ चुकी है, कोई भी पार्टी हो, एनडीए से हो या इंडिया गठबंधन से हो, कहीं से भी हो, वो स्थानीय उम्मीदवार को ही अपना चेहरा मानती है जी। और वही चेहरा को आगे रिजल्ट देने के लिए तैयार हो गई हसनपुर की जनता, जिन्होंने सब दिन ही अपने घर पे रह के जनता के हित में समाज के जो अंतिम पायदान पे जो बैठे हुए व्यक्ति हैं, वो वहाँ तक कि वह मदद करते हो, उन्हीं व्यक्ति को हसनपुर का जो जनता है आगे बढ़ाएगी। सर हसनपुर विधानसभा से कई चेहरे जी, जैसा कि अभी आपने कहा कि तेज प्रताप जी आए, जीत भी हुई, बड़े पैमाने पे उनको जनता ने सराखों पर बिठाया, लेकिन उन्होंने सही तरीके से वर्कआउट नहीं किए, यानी काम नहीं किया, और किए भी होंगे तो जनता जो चाहता था वो इस तरीके से नहीं हुआ। तो अब कई चेहरे और आ रहे हैं सर, इतने सारे चेहरे में कोई एक ऐसा चेहरा का नाम बताइए जिससे हसनपुर विधानसभा के लोग भाई प्रभावित हों और उन्हें लगे कि इस चेहरा को अगर हम विधानसभा में चुन करके लाते हैं तो हम लोगों की जो समस्याएं हैं वो दूर होगी। और जो सबसे पहले तेज प्रताप जी के बारे में बताए थे, उन्होंने बात सही है, जनता उन पर विश्वास किया और जिताए भी। हालांकि दोबारा रिटर्न नहीं हुए, लेकिन वह काम काज किए हैं। उस काम काज को रिप्रेजेंट किए नहीं, दिखा नहीं पाए लोगों को, इसलिए लोगों को लगता है कि उन्होंने काम नहीं। बहुत सारे सड़क बने हैं, है ना, प्रचार प्रसार नहीं। हाँ, प्रचार प्रसार नहीं हो, क्योंकि वो जाते नहीं थे, पब्लिश नहीं हो पाता था, लोग जान नहीं पाते थे, लेकिन उनका काम बहुत सारा सड़क वगैरह बना है। ठीक है। दूसरी बात है कि अब की बार तो दोबारा जो जीतने के बाद वो दर्शन खाली नहीं देते थे, जनता इसलिए उग्र है कि जनता को प्यार भी चाहिए, काम के साथ साथ प्यार भी चाहिए, उनसे भेंट मुलाकात भी होते रहना चाहिए। और दूसरी बात है कि दिन रात, दिन हो या रात हो, कभी भी कोई तरह की इमरजेंसी सेवा हो वो अवेलेबल करवा दे, वो तेज प्रताप बाबू नहीं करवा पाते थे। इसलिए जनता यहाँ उग्र है, उनको स्थानीय ही उम्मीदवार चाहिए, चाहे वो इंडिया गठबंधन हो या एनडीए से हो, है ना। और दूसरा कोई तो मान लिया जाए जैसे कई पार्टियां वहाँ पे है जी, अभी जनस्वराज भी वहाँ पे देखने को मिल रहे हैं, उनके पार्टी से भी कई चेहरे सामने आ रहे हैं, एनडीए से भी कई चेहरा सामने आ रहा है, आरजेडी जो महागठबंधन है वहाँ पे कांग्रेस भी है और कई पार्टियां जुड़ी हुई है, उनसे भी कई चेहरा आ रहा है सामने। तो इतने सारे चेहरे में सर
आपको क्या लगता है, आप एक शिक्षक हैं, समाज से भी हैं, एक बुद्धिजीवी और विद्वान व्यक्ति हैं, आपको क्या लगता है सर, कैसा चेहरा चुन करके हसनपुर विधानसभा में आए या किसको आप लोग ला सकते हैं? देखिए, हसनपुर की जनता रिजल्ट क्लियर कर चुकी है, ऐसे ही समझ लीजिए, क्योंकि इस बार जो है सो युवा चेहरा सरकार में जो आना चाह रहा है वो युवा चेहरा को लाना चाह रहा है ना। वहाँ से क्लियर है, इंडिया गठबंधन को ही जिताएगा, ताकि युवा चेहरा सेंटर पॉइंट पर बैठे और बहुत सारे पढ़े लिखे बेरोजगार लोग हैं, है ना, वो तेजस्वी जी ही हैं जो नौकरी दे सकते हैं, जो वादा करते हैं वो पूरा करते हैं, वही पलायन भी रोक सकते हैं। इसलिए अब की बार जनता पूरे बिहार की, हसनपुर ही नहीं पूरे बिहार की जनता मन बना चुकी है, अब की बार युवा सरकार और तेजस्वी सरकार। आपको पूरा विश्वास है कि तेजस्वी जी अगर जीत करके आते हैं, उनकी अगर सरकार बनती है, तो हसनपुर की जनता के जो समस्याएं हैं वो दूर हो सकता है? बिल्कुल दूर करेंगे, उन पर तो पूरा भरोसा है। उनके भाई बड़े भाई हैं, जीते थे हालांकि नहीं जाते थे, फिर भी उन्होंने काम किए हैं, है ना। और दूसरी बात है कि पिछले दफ़ा जो सरकार में थे वो 17 महीने के लिए तो लाखों लोगों की रोजगार दिया था, नौकरी दी थी, रोजगार की बात छोड़ी, नौकरी दी थी। शिक्षक की बात कर रहे हैं, एक लालू जी के समय थे जिन्होंने एक अच्छे शिक्षक की बहाली की थे और उसकी सैलरी भी अच्छा था, क्योंकि हम भी एक शिक्षक हैं जी। तो नीतीश जी में क्या होता था, शिक्षक की बहाली इन्होंने भी किए थे, बट उस रेशियो में उसकी सैलरी नहीं मिल पाती थी, जिसके वजह से उन्होंने स्कूल में मन लगा के पढ़ाते नहीं थे। आधा ध्यान उसका, क्योंकि जानवे करते हैं पेट भरा हुआ रहेगा तभी काम आप अच्छे से करिएगा, क्योंकि पेट ही आधा भरते थे। सैलरी इतनी कम नगण्य रहती थी कि स्कूल में जो है सो पढ़ाने के अलावे इनका ध्यान घर पर आता था, खेती गृहस्थी पे रहता था, साइड भी आमदनी था, ताकि उसका परिवार का भरण पोषण हो सके। लालू जी किस राज में जब शिक्षक की बहाली हुई थी, उस समय का सैलरी देखिए, लाखों का महीना मिलता था उस शिक्षक को। उनका लाल तेजस्वी यादव 17 महीने के लिए आए थे, तो लाखों लोगों को शिक्षक की नौकरी दी थी। बीपीएससी टीआरई के माध्यम से उन्होंने बहाली करवाए थे और सैलरी इतनी अच्छी दे रही है कि सभी शिक्षक आज खुश हैं। और देखिए आप, सरकारी स्कूल का भी व्यवस्था बदल रहा है, क्योंकि पहले जो है सो सरकारी स्कूल कम जाते थे, प्राइवेट स्कूल ज़्यादा जाते थे। अब सिचुएशन बदल चुका है, ये बदलने वाला कोई नहीं, तेजस्वी है। इसलिए बिहार की जनता तेजस्वी जी पर पूरा भरोसा रखे हैं, वही है जो नौकरी भी देगी, रोजगार भी देंगे, और बिहार से जो बाहर जाते थे वो पलायन जो होता था, वो पलायन को भी रोकेंगे और भ्रष्टाचार भी मुक्त होंगे। देखते होंगे कि उन्होंने क्या कहते हैं, स्वास्थ्य मंत्री थे, है ना, उनके जब अंदर में आया था तो सभी सरकारी हॉस्पिटल में दवाई तक मिलता था। आज देखिए मंगल पांडे का क्या हाल है, बार बार बन जाते हैं स्वास्थ्य मंत्री और दवा जाइएगा मांगने के लिए दवा नजर ही नहीं आएगा, ना डॉक्टर सही से मतलब ड्यूटी कर पाता है। तो मतलब कहने का ही मतलब है कि अब की बार तेजस्वी सरकार जी फाइनल है, पूरा 100% बिहार की जनता मूड बना दी है, अब की बार तेजस्वी सरकार। थैंक यू सर, बहुत बहुत शुक्रिया। मैं बताना चाहूँगा दर्शकों, अब की बार तेजस्वी सरकार, हसनपुर की जनता ये मूड बना रही है, मन बना लिया है कि तेजस्वी की सरकार होगी तो हमारी समस्याएं दरकिनार होगा, दूर होगा, और कहीं ना कहीं हसनपुर की जो जनता है उनमें अमन और एक खुशहाली का पैगाम होगा। हमारे साथ में से शिक्षक, समाज सेवी विकास राही जी, हसनपुर के ग्रामीण जनता है, स्थानीय जनता है, उनका मानना है कि अगर युवा सरकार बनती है, क्योंकि युवा दिलों की धड़कन तेजस्वी यादव कहलाते हैं, और कहीं ना कहीं उनकी जो चाहत है, उनकी जो मंशा है कि तेजस्वी जी की अगर सरकार बनती है तो रोजी रोजगार के साथ में शिक्षा और स्वास्थ्य पर भी एक गंभीरता पूर्वक से देखरेख किया जाएगा और समाज को विकास की ओर लेकर के जाया जाएगा। कैमरामैन विनय कुमार के साथ में मैं राहुल खन्ना, 009 न्यूज़ नेटवर्क बिहार। नमस्कार।